दोस्तों, इंडिया की स्टेट उत्तर प्रदेश में एक बड़ा ही तारीखी शहर है जिसका नाम है अयोध्या। इस शहर की, इस इलाके की हिंदू मजहब में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हिंदुओं के मुताबिक ये वही जगह है जहां पे लॉर्ड रामा की पैदाइश हुई थी। अयोध्या ही वो जगह है जहां पर ग्रेट इंडियन एपिक रामायणा की स्टोरी अनफोल्ड होती है। बिलीव ये किया जाता है कि लॉर्ड राम की जहां पर पैदाइश हुई थी वहां पर एक जमाने में एक मंदिर मौजूद था जिसको मुगल बादशाह बाबर ने डिमोलिश करवाकर एक मस्जिद बनाई इन द ईयर 1528, जिसको बाद में बाबरी मस्जिद कहा गया। ये मस्जिद कई सौ साल तक कायम रही, लेकिन फिर आया साल 1992। इतने साल इंतजार, तिलमिलाहट और गुस्से के बाद हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप्स का सबर जवाब दे गया और एक दिन हजारों लोगों ने बाबरी मस्जिद पर धावा बोलकर उसे शहीद कर दिया। इंडिया, जो अपने आप को एक सेकुलर मुल्क कहता है, उसकी तारीख में दिस वाज वन ऑफ द डार्केस्ट टाइम्स। इस वाकये के बाद हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस हुए जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। फास्ट फॉरवर्ड टू 2019, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि वो जगह जहां पर बाबरी मस्जिद मौजूद थी वहां पर एक टेंपल बनाया जाएगा जिसका नाम होगा राम मंदिर। इसके अलावा रिलीजियस हार्मनी को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला किया, और वो ये कि अयोध्या से 30 किलोमीटर दूर मुसलमानों के लिए एक मस्जिद भी बनाई जाएगी ताकि मुसलमानों को कंपेंसेट किया जा सके। इस फैसले पर इंडिया में मौजूद हिंदुओं ने बहुत जश्न मनाया, लेकिन नरेंद्र मोदी, जो इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का यह वर्डिक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। लेकिन आखिर क्यों? देखें, मोदी साहब पावर में आए 2014 में विद द प्रॉमिस दैट ही विल टर्न अराउंड द इकोनॉमी। बेहतरीन बात मोदी की यह है कि ही लिव्ड अप टू हिज प्रॉमिस। पिछले 10 साल में इंडियन इकोनॉमी हैज शोन स्टेलर ग्रोथ, द कंट्री हैज मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, और वाकई में ये कहना पड़ेगा कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी की परफॉर्मेंस का एनालिसिस आज से मैंने कुछ महीने पहले प्रेजेंट किया था, जिसमें मैंने कंपैरिजन किया था नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान के पॉलिटिशियन से। आप मेरे वीडियो आर्काइव्स में जाके वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। लेकिन इन बातों के अलावा नरेंद्र मोदी ने एक और वादा किया था जो सबलिमिनल था, छुपा हुआ था, थोड़ा कोवर्ट था, और वो था हिंदुत्व के एजेंडा को पुश करना। लेकिन बीजेपी की इस हिंदुत्व आइडियोलॉजी की डेप्थ क्या है, पहले इसको समझते हैं। हिंदुत्व का मतलब है हिंदूनेस, एक आइडिया जो 20वीं सदी के आगाज में पॉपुलराइज हुआ, और इसको पॉपुलराइज किया विनायक दामोदर सावरकर ने, हु वाज अ पॉलिटिशियन एंड अ राइटर। बट व्हाई ही डिड इट? हुआ कुछ यूं कि गांधी वाज अ बिग लीडर ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, और उनका बिलीफ था कि सब मजहब के लोगों को साथ मिलकर प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। वही फलसफा जो हिंदू मजहब इन रियलिटी प्रीच करता है। लेकिन ये रवैया सावरकर जैसे हार्डलाइनर हिंदू नेशनलिस्ट को पसंद नहीं आया। हिंदुत्व आइडियोलॉजी ये कहती है कि हिंदूज इंडिया में रहने वाली सबसे पुरानी कौम है, लिहाजा ये जो मुल्क है ये हिंदुओं का है, ये हिंदुस्तान है। इसी सोच की बेसिस पर हिंदुत्व आइडियोलॉजी ये कहती है कि सिर्फ हिंदूज ही इंडिया के सिटीजन्स बन सकते हैं। इस हिंदूनेस के कॉन्सेप्ट को सावरकर ने अपनी 1923 की किताब एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व में मशहूर किया। फिर इसी कॉन्सेप्ट को 1939 में एक राइट विंग हिंदू थिंकर गोलवलकर ने अपनी किताब वी और आर नेशनहुड डिफाइंड में मेंशन किया। गोलवलकर का यह क्लेम था कि नेशनैलिटी ज्योग्राफी से नहीं बल्कि कल्चर से डिटरमिन होती है, और इंडिया कल्चरली एक हिंदू मुल्क है। यहां पर मुसलमान फिजिकली तो रह सकते हैं, लेकिन वो कभी भी इंडियंस नहीं हो सकते क्योंकि वो हमारे कल्चर का हिस्सा ही नहीं है। गोलवलकर की ये किताब बीजेपी की आइडियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यही वजह है कि बीजेपी एक फंडामेंटलिस्ट जमात है, एक फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट है जो लोगों को रिलीजियस डॉगमास और बिलीव्स की बेसिस पर सेग्रीगेट करती है, अलहदा करती है, और माइनॉरिटीज को परसिक्यूट करती है। लेकिन यहां पर दोस्तों आपके जहनों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आना चाहिए। सवाल यह है कि मैंने आपको बताया कि हिंदू मजहब सिखाता है टॉलरेंस, सब्र और बर्दाश्त। वो हिंदूनेस को हिंदुइज्म से अलहदा करता है, जबकि दूसरी तरफ हिंदुत्व एक राइट विंग फंडामेंटलिस्ट बिलीफ है जो हिंदुइज्म के फलसफे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन अगर ऐसा है तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की सोर्स क्या है?
इसका जवाब दोस्तों छुपा हुआ है यूरोप के एक मुल्क जर्मनी में। जर्मनी ने हिटलर के अंडर एक यूनिक नजरिए को फॉलो करना शुरू किया जिसे कहते हैं नाटसी आइडियोलॉजी। ये एक नस्ल परस्त मूवमेंट थी जिसका मानना था कि जर्मन्स की एक स्पेसिफिक रेस को ही मुआशरे में जीने का हक है। इसी सोच की वजह से लाखों करोड़ों लोगों को कत्ल किया गया, स्पेशली ज्यूज को। सावरकर और गोलवलकर नाटसी आइडियोलॉजी के शहदाई थे। दे लव्ड दिस थॉट। सावरकर ने इनफैक्ट सावित्री देवी की लिखी गई एक किताब का फोरवर्ड भी लिखा जो ये कहती थी कि हिटलर दरअसल विष्णु का ही एक अवतार है। दूसरी तरफ गोलवलकर का यह मानना था कि जिस तरीके से नाटसी जर्मनी ने यूरोपियन ज्यूज का खात्मा किया, इससे इंडिया बहुत कुछ सीख सकता है। लेकिन दोस्तों, इंडिया के डेमोग्राफिक्स को चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हिंदुस्तान में तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। इन मुसलमानों को हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के चक्कर में निकालना इज इम्पॉसिबल। लेकिन दोस्तों, ये सियासत है और सियासत में आपको अपने वोटर को गरमा कर रखना होता है। और ऐसा करने के लिए कभी आप नारा लगाते हैं अखंड भारत का और कभी वादा करते हैं राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन का। इसी कड़ी में इंडिया की तारीख में 22 जनवरी 2024 यानी कि गुजरे हुए कल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के अंदर राम मंदिर की कंसेक्रेशन की, जिसको प्राण प्रतिष्ठा कहा जा रहा है, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ लाइफ फोर्स। तकरीबन 100 से भी ज्यादा चार्टर्ड प्लेन्स को अयोध्या में लैंड करवाया गया। हालात ये हो गए कि अयोध्या के अंदर होटल के एक रूम की कीमत पहुंच गई $1200 पर नाइट पर। औरतों ने डॉक्टर से स्पेशल अपॉइंटमेंट लिया सी सेक्शन का, ताकि वो इसी दिन अपने बच्चों को पैदा कर सके। इस सेरेमनी को करोड़ों लोगों ने टीवी पर देखा और इसकी धूम पूरी दुनिया में मची। इंटरेस्टिंग बात यह है कि राम मंदिर की कंसेक्रेशन से पहले 11 दिन तक नरेंद्र मोदी रोजे रखते रहे और पूजा पाठ में मसरूफ रहे। आप इस मंदिर की इंपॉर्टेंस का इस बात से अंदाजा लगाएं कि इंडियन गवर्नमेंट ने ₹1 नहीं दिया इस मंदिर की तामीर के लिए, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ डोनेशन से $361 मिलियन इकट्ठे हुए, जबकि मंदिर बनाने के लिए एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी सिर्फ $180 मिलियन की। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी के लिए यह टेंपल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखें, इस साल अप्रैल और मई में इंडिया में इलेक्शंस होने वाले हैं और मोदी और बीजेपी आर फ्लेक्सिंग देयर मसल्स टू विन द इलेक्शंस फॉर द थर्ड स्ट्रेट टाइम। राम मंदिर की यह कंस्ट्रक्शन मोदी के लिए किसी स्टीरॉयड इंजेक्शन से कम नहीं है। इट विल इजीली कैटापल्ट हिम टू सक्सेस। मोदी की फेम इस वक्त स्काई रॉकेट कर चुकी है और यह बात किसी को अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन जीतना तो मोदी और बीजेपी नहीं है। जीत तो मोदी जाएगा, लेकिन जो सबसे क्रिटिकल और $1 सवाल है ना, वो ये कि वेयर इज इंडिया हेडिंग? नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज की वजह से इंडिया में जिस तरह का पोलराइजेशन हो रहा है, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। हिंदुओं और मुसलमानों में एक खिंचाव की कैफियत है जो शायद आपको सुपरफिशियली नजर ना आए, लेकिन डीप इनसाइड ये घाव गहरे से गहरा होता जा रहा है। इंडिया में आज इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, जब मुल्ले काटे जाएंगे जय श्री राम चिल्लाएंगे। ये इस तरह के लीथल नारे हैं जो पूरी इंडियन कौम को इस वक्त डिवाइड कर रहे हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस इन 1947 देयर इज नो मुस्लिम कैबिनेट मिनिस्टर और इवन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द रूलिंग पार्टी। इंडिया के जो 28 स्टेट्स हैं या प्रोविंसेस हैं, उनमें से किसी एक का भी चीफ मिनिस्टर मुसलमान नहीं है। दैट गोज टू शो हाउ डीप द डिवाइड इज। इस सारे मामले पर दोस्तों मेरा एनालिसिस ये है कि दुनिया के आप टॉप तरीन मुल्क उठा लें, अमेरिका को ले लें, जापान को ले लें, जर्मनी को ले लें, साउथ कोरिया को ले लें, नन ऑफ देम आर रिलीजियसली ड्रिवन। जब भी आप किसी मुआशरे की, किसी कौम की बुनियाद मजहब पर रखते हैं ना, तो वहीं से लोगों में डिवाइड शुरू हो जाता है और सोसाइटी डीप इनसाइड क्रम्बल करना शुरू कर देती है। लोगों के अंदर हेट्रेड, डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिस, तासुब बढ़ता चला जाता है। आजकल की मॉडर्न दुनिया को ना मॉडर्न वैल्यूज चाहिए, और अगर आप सोसाइटी को मजहब के बुनियाद पर कायम करेंगे तो दिस विल इवेंचुअली कॉज ट्रेमर्स इन द कंट्री। इंडिया अपने आप को कहता तो सेकुलर है और काफी हद तक सेकुलर था भी, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने से ऑल दीज सेकुलर वैल्यूज हैव गॉन डाउन द ड्रेन। आज इंडिया पर राज है हिंदुत्व का, और राम मंदिर इसकी एक खुली मिसाल है। बात मंदिर या मस्जिद की नहीं है, बात यह है कि आप लोगों के अंदर डिवाइड पैदा कर रहे हैं, तफरीक पैदा कर रहे हैं,
उनकी मजहब, उनकी फेथ की बेसिस पर। लोगों का एनालिसिस करें आप उनके पोटेंशियल की बेसिस पर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट फेथ दे फॉलो। इंडिया आज जितनी मर्जी तरक्की कर रहा हो, इंडिया की मिडिल क्लास जितनी मर्जी थ्राइव कर रही हो, लेकिन इस तरह के सीड्स ऑफ डिस्कॉर्ड विल इवेंचुअली कॉज अ लॉट ऑफ हार्म टू द कंट्री। हूं तो मैं पाकिस्तान से, बट आई विश इंडिया द बेस्ट, क्योंकि हमारे मुआशरे में बचपन से ये वैल्यू सिखाई जाती हैं कि अपने हमसाए की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो। लेकिन मेरी एडवाइस बीजेपी और स्पेशली नरेंद्र मोदी को यह है कि अगर आप वाकई में अपने आप को ट्रू स्टेट्समैन कंसिडर करते हैं तो इस बात को याद रखें कि लोगों को मजहब के नाम पर डिवाइड ना करें। यू आर नॉट अ प्राइम मिनिस्टर फॉर हिंदूज, यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इस बारीक बात को अगर आप समझ गए तो तारीख में आप वाकई में याद रखे जाएंगे। वीडियो का अख्ताम करता हूं गालिब साहब के कमाल के शेर से, जिसमें एक बहुत ही गहरा मैसेज छुपा हुआ है। वफादारी बशर्त अस्तवारी असल ईमा है, वफादारी बशर्त अस्तवारी असल ईमा है, मरे बुत खाने में तो काबे में गाड़ो ब्राह्मण को।